अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आगे एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आज हम बनाएंगे पेशावरी स्टाइल गोल्डन पुलाव, जिसको चना मेवा पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस और यमी बनता है और आगे रबीउल अव्वल के लिए तो बेहतरीन रेसिपी है। तो सब चलें जी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज की रेसिपी। 700 ग्राम यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है। मैंने बीफ बोटी लिया है, अगर आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से धो के मैं जो है अब कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि इसको हमने गलाना है। साथ ही हम सारे मसाले डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप ब्राउन प्याज है मेरे पास, वो ऐड कर दिया है। सिनेमन स्टिक 2 इंच का टुकड़ा है, इसको तोड़ के डाल दिया है। 2 काली इलायची, 8 से 10 लौंग है, 1 तेज़पात डाल रही हूँ। 3 जो है वो सब्ज़ इलायची के डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून क्रश सूखा धनिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो है काली मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून सौंफ है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं जो है पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ, ताकि जो है ना वो बॉयल होने के बाद भी इसमें यखनी बच जाए चावलों में डालने के लिए। पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम बॉईल होने का वेट करेंगे कि ये अच्छे से जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम ऊपर से जो ढक्कन है वो लगा देंगे और अच्छे से जो है ना इसको बंद कर देंगे। ऊपर से जो है हम सीटी लगा देंगे और सीटी चलने का वेट करेंगे। जब सीटी जो है वो हमारी चलने लग जाएगी तो 20 मिनट के लिए इसको हम प्रेशर दे देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो चलें देखते हैं 20 मिनट बाद। यहाँ पे देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर अच्छे से जो है वो रिलीज़ हो चुका था। तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखें बेहतरीन से हमारी यहाँ पे यखनी बन के तैयार हो चुकी है। अब जो है इसको चम्मच चला लूँगी और जो गोश्त है उसको चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं गोश्त चेक कर रही हूँ, बेहतरीन हमारा गोश्त गल चुका है। इतना ही हमें सॉफ्ट चाहिए, बाकी जो थोड़ा बहुत रेकसर है वो जो है भूनते हुए हो जाएगी। तो दूसरी तरफ मैं देचकी ले ली है, इसमें 1 कप जो है मैंने ऑयल डाल दी है। और ऑयल डालने के बाद अब यखनी में जो हमारा बॉयल गोश्त है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। साथ ही आपने टमाटर मसाला जितना आ रहा है ना वो यखनी से सारा छान के इसमें से निकाल लेना है। यखनी डिस्कार्ड नहीं करनी, उसी को हमने चावल में डालना है। जस्ट अभी आपने जस्ट इसमें मसाला सारा निकाल के इस ऑयल में डाल देना है और इसकी अच्छे से हमने 4-5 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ताकि टमाटर भी घुल जाए और जो हमारा बीफ है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राइंग जो है ना वो हल्की हल्की आपको लगे कि स्टार्ट हो गई है और टमाटर घुलना स्टार्ट हो गए हैं, तो हाफ़ कप रेजन्स हैं जिनको धो के मैंने 20 मिनट के लिए पानी में ही भिगो के छोड़ा था। छान के मैं जो है वो इसमें डाल दूँगी, जो किशमिश होती है वो डाल के इसके साथ ही हम फ्राई करेंगे। अच्छे से आपने फ्राई करना है ताकि वो भी जो किशमिश है वो भी फूलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। जैसे ही वो जो है हमारी किशमिश भी फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, तो साथ ही जो है 1 कप जो है बॉयल चने जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ऐड करके जो है उनको भी हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। नमक वगैरह मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं करी, क्योंकि यखनी में हम सब मसाले ऐड कर चुके हैं, सॉल्ट भी ऐड कर चुके हैं। वो बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो जस्ट इसमें हमने बिरयानी मसाले का ऐड करना है। 2 टेबल स्पून में हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है और 2-3 मिनट जो है ना मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि गोश्त में अच्छे से उसका टेस्ट आ जाए। थोड़ी देर जो है वो भुनाई हमने करनी है। उसके बाद हमने अब इसमें यखनी डाल देनी है। यखनी जो है मेरे जिस कप से आप चावल मेजर करेंगे उसी कप से आपने यखनी इसमें ऐड करनी है। मैं 3 कप जो है वो चावल यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं 5 कप यखनी के ऐड करूँगी, यानी डबल से 1 कप जो है वो कम होना चाहिए। क्योंकि बासमती राइस है तो उसमें 1 कप कम डलेगा। अगर आप सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप डबल क्वान्टिटी ही डालेंगे, यानी अगर 6 गिलास हैं तो आप 12 गिलास डालेंगे सेला चावल के लिए। लेकिन अगर आप बासमती यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो है 11 गिलास डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यखनी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो चुकी है, तो एक दफ़ा हम इसको चम्मच चलाएंगे। और उसके बाद चावल जो है वो मैंने बासमती राइस लिए थे 3 कप, उनको अच्छे से धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब जो है ना पानी निकाल के मैं इनको चावलों को यखनी में डाल दूँगी। चम्मच बहुत ज़ोर से आपने नहीं चलाना, बस साइड से हल्का हल्का आपने घुमाना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसको ढक्कन ढक के तेज़ आंच पे जो है ना 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये पानी जो है एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ढक्कन ढक के इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो पानी देखिए हमारा अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है। चावल भी जो है वो साइज़ में डबल हो चुके हैं। और अब पानी आप चेक कर लें, साइडों से हल्का हल्का आपने चम्मच चलाना है। अगर आप बहुत बीच बीच से गुजारेंगे तो चावल आपके टूट जाएंगे। तो साइडों से देखें हमारा पानी जो है वो अच्छे से वेपोरेट हो गया। थोड़ा बहुत जो रह गया वो बाकी दम में जो है ख़त्म हो जाएगा पानी। अब ये मेरे पास काले बड़े वाले जो किशमिश होती है उनको हल्का सा मैंने फ्राई करके हाफ़ कप इनके ऊपर डाल दिया है। और इसको भी अब हम लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल ज़बरदस्त से दम होके रेडी हो चुके हैं। तो इनको जो है हम मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा साइडों से ही आपने चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चलाना कि आपका चावल टूट जाए। तो चावल देखिए बेहतरीन जो है ना वो निखर के अलग-अलग बना है और साइज़ में भी डबल हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ट्रेडिशनल वे में ही जिस तरह पेशावर में सर्व किए जाते हैं एक बड़े थाल में, उसी में इसको मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और जो है ना बेहतरीन किस्म की खुशबू इस टाइम पे आ रही थी। तो चलें जी मैं यहाँ पे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक कि फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है हमारे चावलों का। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे जो पेशावरी गोल्डन पुलाव है, ये चना मेवा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। आगे रबीउल अव्वल आ रहा है, मिलाद के मौके पे भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली और एक डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, सेम रेसिपी को सेम क्वांटिटीज़ को डबल करके आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत इजी वे में बन जाता है और उतना ही डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार होता है। और नमकीन और चटपटे टेस्ट के साथ हल्का हल्का बीच में मीवे की मिठास जब आती है ना तो वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। साथ में आप चटनी रायता जो आप पसंद करते हैं साथ में सर्व करें। और किसी किस्म का भी पुलाव हो तो अनियन जो है ना वो पुलाव के साथ तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ट्राई भी कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था और बहुत ही खुशबुएं उड़ रही थी पूरे घर में। तो ये देखें बीफ चेक करें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है, इतना अच्छा टेंडर हुआ है कि हाथ लगाते ही देखें ऐसे टूट रहा है। अपनी मर्ज़ी की चटनी रायता सलाद किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। मुझे तो किसी भी रायते चटनी के बग़ैर ही ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगता है, क्योंकि असल जायका जो है ना बिना चटनी और रायते के ही आपको पता लगता है। तो बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वो भी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।